सामने बैठे राजाओं, महाराजाओं और बुद्ध सम्राट अशोक, कबीर, परम पूज्य बाबा साहब की वंशज है। इस कल्याणकारी कथा में छोटी सी देशना से मैं इसका समापन करता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध महाराजा उड्डयन की नगरी कौशाम्बी में पधारे हुए थे, जो आज प्रयाग के नाम से मशहूर है। भगवान बुद्ध चारिका कर रहे थे। अस्थावीर आनंद ने कहा कि हे भगवान, आपका बहुत प्यारा शिष्य, प्यारा अनुयायी महाराजा उड्डयन बीमार चल रहे हैं। भगवान बुद्ध चारिका करते हुए महाराजा उड्डयन के पास गए। बोले, उड्डयन तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम्हारी तबीयत खराब है? 1 महीना हो गया तुम न अन्न ग्रहण कर रहे हो, न जल ग्रहण कर रहे हो। ऐसे ही उड्डयन ने भगवान को पंचांग प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, साफ बात बताओ, हुआ क्या है? तो भगवान बुद्ध से महाराजा उड्डयन कर रहे हैं कि हे भगवान, मैंने जो 500 सोने के पर्ण में जो अच्छा सुनहला घोड़ा लाया था, वह घोड़ा का बच्चा आज हमारे यहाँ 2 महीने से बीमार चल रहा है। बड़े बड़े वैद्यों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज कराया, लेकिन वो अगले दोनों पैर से लंगड़ा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये तो दुख है, अब हमें, तुम्हारा घोड़ा ठीक हो जाएगा तो दुख का कारण कुछ न कुछ होगा। जहाँ तुम्हारा घोड़ा है, जहाँ तुम्हारा अस्तबल है, जहाँ तुम्हारा घोड़ा बंधा रहता है, उसमें मेरी खटिया बिछा दो। भगवान बुद्ध की खाट उस अस्तबल में पड़ गई। भगवान बुद्ध सुबह देखते हैं, भोर में एक लंगड़ा रईस आता है, उस घोड़े का ट्रेनर आता है और लंगड़ाते हुए उस घोड़े को छोड़ के कुछ दूर टहलाता है। तो भगवान बुद्ध आए और महाराजा उड्डयन से कहे कि अब तुम्हारा हे राजन घोड़ा ठीक हो जाएगा। उड्डयन मुस्कुराए, बोले, भगवान क्या बात करते हैं, बहुत हकीमों से इस घोड़े का हमने इलाज कराया, 500 सोने के पड़ में इस घोड़े को खरीदा था, और इस घोड़ों के मांगने के लिए कितने राजे महाराजे नाराज हो गए, मैंने नहीं दिया। युद्ध तक की नौबत आ गई। पहले युद्ध घोड़ों के लिए होते थे, रानियों के लिए होते थे, हाथियों के लिए होते थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि चिंता न करो, बस से तुम्हारा घोड़ा ठीक हो जाएगा। एक काम तुम करो कि इसका ट्रेनर बदल दो, इसका मास्टर बदल दो, इसका रईस बदल दो। और दूसरे दिन जब एक अच्छा सुडौल एक मास्टर, एक ट्रेनर उस घोड़े पे लगाया गया, जो बहुत ही पारंगत था, तो जब घोड़ा को उसने खोल के सुबह और जब अच्छे से ले जाने लगा, तो वह घोड़ा भी सोचा कि अब मैं काबुल से आया हूँ, मेरा जो है लंगड़ाने की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, अब मुझे लंगड़ा के नहीं चलना है। तो अब घोड़ा भी अच्छे से चलने लगा। तो ये मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप लोगों का ट्रेनर, रईस, मास्टर, प्रेरणा के स्रोत ये मनवाद लोग रहेंगे, मनवादी लोग रहेंगे, मनवादियों की देवी देवता रहेंगे, तब तक आप भी लंगड़ा रहेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां जो अनमोल उस घोड़े से भी कीमती आपकी वंशज हैं, वो लंगड़ाती रहेंगी। जिस दिन पीढ़ियों को, जिस दिन अपने समाज को, जिस दिन अपने आप बाबा साहब भगवान बुद्ध जैसे ट्रेनर दे देंगे, मास्टर दे देंगे, पूज्य महाथेरो चंदिमा जी जैसे ट्रेनरों के सानिध्य में जब ये समाज पलेगा, ये आपके आने वाली पीढ़ी बनेगी, तो आपका कोई बच्चा लंगड़ नहीं होगा। सब डॉक्टर, मास्टर, इस देश के हुक्मरान, इस देश ही नहीं विश्व के हुक्मरान बनेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय कांशीराम।